विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉक टेस्ट के समय वैसे तो हम हूबहू टेस्ट लेने का प्रयास करते हैं, जिसमें ओएमआर शीट के माध्यम से बच्चों का परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ी समस्याएं हमारे साथ होती है उस ओएमआर शीट को जांच करना, और जांच करने समय हम यदि उसे मैनुअल जांचते हैं तो चलिए एक कोट पर परीक्षा लिए हैं तो जैसे भी कर लेते हैं, लेकिन यदि हम किसी भी मॉक टेस्ट के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का 4 कोड में भी यदि टेस्ट लिए तो हाथ से जांचना या मैनुअल जांचना उससे ज़्यादा कठिन कार्य है। इसको सरल बनाने के लिए हमने चेक ओएमआर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से छोटे बड़े मध्यम कोचिंग संस्थान वाले अपने बच्चों का मॉक टेस्ट ओएमआर शीट आसानी से जांच सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से समझ लें कि इसे जांच कैसे करना है। इसके लिए आपको हमारे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में checkomr.com सर्च करके आपको आ जाना है। जैसे ही checkomr.com सर्च करेंगे आपको यह पेज दिखेगा। इस पेज में आपका ये लॉगिन पेज है, जहां से आप इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। आप इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको 99% एक्यूरेसी देता है। नियमित आप परीक्षा संचालन करते हैं तो आपके पास ओएमआर चाहे आपके पास कितने भी बच्चे हों उसको आसानी से आप जांच सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर 2 मिनट में 300 ओएमआर शीट का रिजल्ट आपको उपलब्ध कराता है। इसमें टेस्ट रीडिंग होशियार बच्चे का हाथ में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको 99% तक सही जांच करता है। और उसके बाद बबल की जहां बात आती है, बच्चे ने यदि जैसे हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके आधार पर ओएमआर का गोले को यदि भरा है तो 99% तक सही जांच करता है। इसका आप ट्राई ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि नियमित परीक्षा संचालन करने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। एआई आधारित होशियार सिस्टम, यह एआई से इनबिल्ट है। बच्चे के द्वारा हाथ से लिखे हुए कुछ तथ्यों को यदि छोड़ दिया जाता है तो भी एआई के माध्यम से उसे पूरी तरह से सही कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चे के नाम सरनेम आदि में कोई छोटा मोटा मिस्टेक या कैपिटल लेटर लोअर लेटर को वो सही करके कैपिटल लेटर में ला देता है। स्कैनर मशीन की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हमें पता है कि बाज़ार में उपलब्ध जितने भी ओएमआर स्कैनर मशीन है या सॉफ्टवेयर है उसमें 3 समस्याएं हैं। पहली बात समस्या ये है कि उस सॉफ्टवेयर को भारी भरकम पैसे से हमें ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वह कंपनी जो है एक स्कैनर खरीदने के लिए रिकमेंड करता है जो 25 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आता है। इस तरह से दोनों मिला के एक भारी भरकम पैसा तो लगा भी देते हैं, तो हमें एक लैपटॉप की भी ज़रूरत है। यहाँ आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं, और एक्यूरेसी 100%, पीसी के बराबर 100% एक्यूरेसी के साथ यह बिना स्कैनर मशीन का कैसे काम करेगा इसको भी बताएंगे। कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं, आपके पास पीसी नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह वेब आधारित सॉफ्टवेयर है, इसलिए यह मोबाइल पर भी अच्छे से चलेगा, पीसी पर भी अच्छे से चलेगा। आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उससे आप इस पर काम कर सकते हैं। हमारी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है एक साथ कई पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। आप यदि छोटे छोटे पार्ट में परीक्षा लिए हैं कई और अलग अलग आपने स्कैन किया हुआ है तो सभी पीडीएफ को एक साथ अपलोड कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर सभी को एक साथ जांच के आपको रिजल्ट दे देगा। कस्टम आंसर की, यदि आपने एक ही पेपर के 4 कोड पे परीक्षा लिया है, प्रायः देखा जाता है कि ए बी सी डी, ताकि बच्चे किसी तरह से नकल ना करें, इसलिए टीचर क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सेटों में बनाता है और उस सेट को अलग अलग जांचना पड़ता है। यहाँ आप किसी भी सेट को किसी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर दें, एक साथ अपलोड कर सकते हैं। बस आपको सभी सेट के अलग अलग आंसर की वहाँ बनाना पड़ेगा। इसकी पूरा ट्यूटोरियल हम इसके साथ देंगे, कैसे बनाना है, कैसे बनता है। इसी तरह से एक साथ 4 ही नहीं, आप यदि 10 आंसर की भर देते हैं और 10 प्रकार के ओएमआर शीट को एक साथ डाल देते हैं तो 10 को जांच देगा। हालांकि हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 4 रखा हुआ है। आसान रिजल्ट एक्सपोर्ट, आपको जब ये रिजल्ट एक्सपोर्ट करेगा तो किस रूप में करेगा? रिजल्ट तुरंत एक्सेल सीट में आपको प्राप्त होगा।
इसी प्रकार CSV शीट में प्राप्त होगा। इसके अलावा OMR शीट जिसको आपने अपलोड किया हुआ है वैसी PDF आपको फिर से रिटर्न देता है, जिसमें उस बच्चे का सारे आंसर की जांचा हुआ रहता है, सही को सही, गलत को गलत, और डबल रिस्पांस को डबल रिस्पांस, इसके अलावा ब्लैंक को ब्लैंक, इसके अलावा गलत का सही उत्तर भी उसमें डालता है, और नीचे हर बच्चे का समरी भी उपलब्ध कराता है। ये सारी बातें हम एक एक करके पूरे वीडियो के अंत तक सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स लगाए हैं। उससे पहले ये बता दें कि स्कैन से परिणाम तक हमें सिर्फ 4 स्टेप तक जाना है। 4 स्टेप क्या है? शीट अपलोड करें, आपने जो परीक्षा लिया है उसका PDF बनाया है, उस PDF को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आंसर की बनाएं। हालांकि ध्यान दीजिए, आप इस काम को पहले करके इस काम को बाद में कर सकते हैं, या इस काम को पहले करके इस काम को बाद में कर सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिव है, किसी को भी आप पहले कर लीजिए। उसके बाद जांच शुरू करें बटन जैसे ही आप दबाते हैं, और आपने 200 OMR शीट का PDF डाला हुआ है तो मुश्किल से 3 मिनट का समय यहाँ लेगा अधिकतम, और 3 मिनट बाद आपको ओके का रिजल्ट जैसे ही देता है, आपका रिजल्ट पेज पर आपको डायरेक्ट कर देता है। यहाँ से इन सारे चीज़ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत ही अपने बच्चों को रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल शीट को अपने अनुसार मैनेज करके बच्चे का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक, अलग अलग सेक्शन वाइज प्राप्तांक, इसके बाद और जो कुछ रहना चाहते हैं, कम से कम यह जो है 100 कॉलम पर जानकारी देता है। इन 100 कॉलमों में जिनको जिनको आपको रखना है, जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम, जाति, रोल नंबर, उसके बुकलेट क्रमांक, आंसर शीट क्रमांक, उसके बाद कुल प्राप्तांक, अलग अलग सेक्शनों में प्राप्तांक में से प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर का रिस्पांस, जिसमें से जिसको रखना है आपको उसको रखिए, बाकी को एक्सेल शीट से डिलीट कीजिए और फिर से बच्चों को पूरा शीट शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे को ये पता चले कि फर्स्ट सेकंड कौन आया। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस सॉफ्टवेयर में, हालांकि यह प्रथम लॉन्चिंग है, इसलिए हम यहाँ ब्लॉग सेक्शन पे कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे जैसे इसमें कोई अपडेट आता जाएगा, इस ब्लॉग में हम लिख लिख करके आप लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराते जाएंगे, और यह जो है आपको एक अच्छे रिजल्ट प्रदान करता रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी पेज से कि हम स्टार्ट कैसे करें। जैसे कि हमने पहले बताया है कि checkomr.com सर्च करके जैसे ही इस पेज पर आएंगे आपको यही पेज दिखेगा, और इस पेज पर आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी जानते हैं काम कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधे एक ही बटन यहाँ पर दबाना है, चेक OMR शीट। इस सॉफ्टवेयर में आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप चेक OMR शीट जैसे ये बटन दबाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। या आप शुरू बार इस सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं तो आपको 2 तरीके से यहाँ अपना रजिस्टर करना है। पहला तो आप रजिस्टर दबा करके यहाँ ईमेल और पासवर्ड डाल के इंटर कर सकते हैं। उस ईमेल और पासवर्ड को आपको याद रखना होगा। और ये दोनों नहीं करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ, और जैसे ही कंटिन्यू विद गूगल करेंगे आपको आपका जितने भी ईमेल है वो दिखाएगा आपके अकाउंट में। यहाँ पर हमें यहाँ पर चेक OMR 100 हमारा जो अकाउंट है उसको दिखा रहा है। मैं जैसे ही इसको टच करता हूँ इसके थ्रू मुझे ये अंदर लेके जाएगा। अब मैं इसे कर दूंगा कंटिन्यू, और कंटिन्यू करते ही अब मुझे आपको ये पूछा जाएगा कि आपका इंस्टीट्यूट नेम क्या है। मैंने अपना इंस्टीट्यूट नेम देव कोचिंग लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर पूछेगा, व्हाट्सएप नंबर, इसको भी आपको भर देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ जैसे ही आप कंटिन्यू बटन दबाते हैं आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपका सॉफ्टवेयर तैयार है, आपका अकाउंट तैयार है कि आप अब OMR शीट जाँचें। अब वो 4 स्टेप क्या है जिससे हम OMR शीट को जाँचेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्राउज फाइल, मतलब आपको स्टार्ट से ही ये कह रहा है कि यहाँ आप जाके अपना फाइल अपलोड करिए। इससे पहले मैंने ये बोला था कि आप चाहे तो आंसर की पहले बना सकते हैं।
ध्यान दीजिए, दोनों में से एक करना है। आप आंसर की पहले बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप परीक्षा लेते लेते आंसर की बना लीजिए, उसके बाद जांचना आसान हो जाएगा। यदि आप फाइल को पहले अपलोड करते हैं तो आंसर की फिर अपलोड करने के बाद बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं चाहता हूं कि मैं आंसर की पहले बनाना चाहता हूं। अब आंसर की बनाने के लिए यहाँ पर ये विंडो आएगा। अब माई आंसर की, यहाँ पर एक आ रहा है आपका माई आंसर की, यहाँ पर आ रहा है ग्लोबल आंसर की। हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, तो माई आंसर की पे यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं क्रिएट न्यू करूँगा। हालांकि यह अलग अलग जगह दिख तो रहा है, ये आंसर की हमारा बनने के लिए तैयार है। अब कैसे बनाना है? आंसर की बनाते समय आपको बुकलेट सेट यहाँ बता रहा है, आंसर की का नेम आपको डालना है जैसे आप याद रख सकें। डेट डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, या 001, 002, 003 करते जाइए, कुछ भी। हमने यहाँ पर आंसर की 1 रख दिया, ये नाम क्लियर हो गया। अब नाम क्लियर होने के बाद हम बुकलेट, यहाँ पर देखिए बुकलेट ये है, हम ए के लिए आंसर की बनाएंगे। ए के लिए आंसर की बनाएंगे तो यहाँ पर हम पुल डाउन क्लिक करेंगे, यहाँ पर 5 ऑप्शन देता है। पहला डेस छोड़ेंगे तो वो प्रश्न ये जांचेगा नहीं, ना ही वो जांचेगा, ना ही नंबर देगा। उसके बाद आपका उत्तर ए है तो ए भरिए, बी है तो बी भरिए, सी पुल डाउन में जैसे ही आपको जो आंसर आपने कागज़ में बना के रखा है उसको भरते हुए ऐसे जाएंगे, जिसका जिसका जो उत्तर है। इस तरह से आंसर की ए सेट का तैयार हो रहा है। ए सेट, अब किसी आंसर पर आपको बोनस मार्क देना है तो यहाँ स्टार है, स्टार रख देंगे। वो सभी बच्चों का उस प्रश्न में, चाहे वो किसी को भरा रहे, वो एक एक नंबर या जो नंबर है उतने नंबर दे देगा। इसी तरह से हमारे पास जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के लिए आंसर की हम भर देंगे, जितने भी प्रश्न है उसके लिए भर देंगे। अब जैसे ही इसको पूरा भर लेंगे उसके बाद ऐड बुकलेट और कर सकते हैं। ऐड बुकलेट बी, सी, डी, ई, जेड तक का किसी भी बुकलेट के लिए आंसर की इसी जगह पे बना सकते हैं। मान लें हमने 4 कोड पर परीक्षा लिया है तो बी सेट को ऐड कर देंगे, ऐड बुकलेट। देखिए ए तो बन गया इस लाइन पे, अब बी को बनाने के लिए कह रहा है। बी के लिए यहाँ हम भरते चले जाएंगे, हालांकि मैंने पूरा भरा नहीं है, आप पूरा भर लेंगे। बी के लिए किस प्रश्न का उत्तर, हमने 73 पहुँच गए हैं तो बी का पहला से शुरू करना है। नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर बी में हमारा सी है और दूसरे में हमारा डी है। तो ऐसे भरते हुए आपको फिर से ए बी का आपने बना लिया, फिर आपने सी का बना लीजिए। सी का हमें एक और ऐड कर लेते हैं। ऐसे करते करते जितने प्रकार के कोड से आपने एक बार परीक्षा लिया है या जो फाइल आप अपलोड करने वाले हैं उसमें जितने प्रकार के कोड है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप परीक्षा लेते समय मान लीजिए आपने ई कोड का परीक्षा लिया और आपको जांचना है और आपने OMR शीट ए कोड का OMR शीट बांट दिया है, तो आप आंसर की ए का बना लीजिए ना। परीक्षा चाहे किसी भी कोड से लिया हो, तो जिस कोड पर आपने OMR शीट बांटा है ABCD, उसी कोड के आप यहाँ पर आंसर की बना लीजिए। और प्रत्येक का बनाने के बाद में यहाँ पर सेव आंसर की, अब सेव आंसर की हमने कर दिया और उसका नाम भी हमारे पास है। किसी कारण से इसमें एडिट करना पड़ा, फिर से हमने चेक करना चाहते हैं। हमने अभी यहाँ पर ABC बनाया, D बना देंगे, 4 बन जाएगा। अब यदि किसी कारण से इसको डिलीट करना पड़ा तो डिलीट कर देंगे, इसको एडिट करना पड़ा तो यहाँ जाके फिर से एडिट कर लेंगे। अरे भैया हमारा पहला का तो ये नहीं, C रहना चाहिए था तो C कर दीजिए, फिर से सेव कर दीजिए। ये फिर से सेव हो गया। एक कोड अरे हम तो भूल गए, फिर एडिट कीजिए, यहाँ पर जाइए 8 कोड D, हम D को भी डालना चाहते हैं, 8 कर दिए। यहाँ पर 4 कोड हो गया, चौथा कोड का भी हमने तैयार कर लिया। चारों कोड का आंसर की कंप्लीट करने के बाद हमको सेव कर लिया। पता चल रहा है कि इसमें भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से चेक कर लें। अब सब कुछ सही है तो हम फिर से होम पेज पर चले जाएंगे। ये आंसर की हमारा रेडी है। अब इस आंसर की को जब जब परीक्षा लेंगे हम, जब ये सब दिन के लिए आपके आंसर की सेव हो गया। इस पेपर से जब जब परीक्षा लेंगे आपको आंसर की बनाने की जरूरत नहीं। आपको बस याद रखना है कि आंसर की नंबर 1 किस पेपर का आंसर की है। जैसे ही आंसर की कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आएंगे होम पेज पर, और होम पेज पर जैसे ही जाते हैं हमें वह मांगता है ब्राउज फाइल। तो इससे पहले आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, जिस OMR शीट को हमको यहाँ जांचना है, जिससे हमको परीक्षा लेना है, प्रायः हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के हिसाब से OMR शीट को जांचने का पूरी सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है। तो वह OMR शीट कहाँ है जहाँ से हम
उस OMR शीट से बच्चों का एग्ज़ाम ले और उसको जांचें यहाँ पे। तो आपको पहले ही बता दें, कोई भी OMR शीट यहाँ नहीं जचेगा। जो OMR शीट जचेगा, नवोदय विद्यालय समिति बच्चों को जिस तरह से OMR शीट देता है उसी तरह का सेम OMR शीट, और इस सॉफ्टवेयर में जो जचेगा OMR शीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से OMR शीट डाउनलोड कीजिए, उसका कलर में प्रिंट निकालिए, उसी से आप बच्चे का परीक्षा लीजिए, तब वह OMR शीट इस सॉफ्टवेयर से जचेगा। आपके द्वारा किसी भी जगह से डाउनलोड किया हुआ, कहीं से भी छपवाया हुआ OMR शीट यहाँ नहीं जचेगा। ये बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ करेंगे, ब्राउज़ करेंगे उसी OMR शीट को जिसको हमने उस OMR शीट से परीक्षा लिया है और परीक्षा लेके PDF बनाया हुआ है, और इस PDF फाइल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, यानी कि ओपन कर देंगे। या क्या हो गया, यहाँ पर OMR शीट जो है हमारा ओपन हो गया, इसमें अपलोड हो गया पहला। उसके बाद हम आंसर की जाके सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि आंसर, इसको हम करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो ये अपलोड हो रहा है। जिस फाइल को हमने अपलोड किया है उसका स्टेटस बता रहा है। 106 MB का OMR शीट है ये PDF। इस 106 MB को अपलोड करने में जो टाइम लगा रहा है आप लोग खुद देख पा रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारा ये दूसरा नंबर आ गया। इस दूसरे नंबर में हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, हमारा आंसर की। अब हमारा आंसर की का सोर्स यहाँ दिखा रहा है, आंसर की का सोर्स दिखा रहा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमको सोर्स दिखाया ग्लोबल और माई आंसर की। चूँकि हमने खुद से आंसर की बनाया हुआ है तो हम माई आंसर की जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर से एक पुल डाउन मिलेगा, और इस पुल डाउन में वो आंसर की दिखेगा जिसको हमने बनाया है। 80 क्वेश्चन का आंसर की बनाया है माई आंसर की के अंतर्गत, और ये आंसर की 1 इसको हम, और यदि हम 5-7 आंसर के तो सब दिखेगा, क्योंकि ये पहला है इसलिए एक ही दिख रहा है। आपने 10 प्रकार के आंसर की बना के रखा है, 10 प्रकार के आपके पास पेपर है, तो वो सब दिन आपके साथ बना रहेगा। अब इस आंसर की को जैसे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, हमारा यहाँ तैयार हो गया इसको प्रोसेस करने के लिए। अब हम आ गए हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या काम करता है, जांचने का काम करता है। यहाँ पर 174 बच्चों का OMR शीट का PDF हमने अपलोड किया हुआ है, और 4 कोड पर आंसर की बनाया हुआ है। 4 कोड के आंसर की और 4 कोड पर पेपर लिया गया, 4 कोड का हमने OMR शीट पर परीक्षा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस जैसे ही शुरू करते हैं, 174 बच्चे का जांचने के लिए आप खुद इसको लाइव देखिए कि ये कितने मिनट कितने सेकंड का टाइम लगाता है। 174 बच्चे का टाइम स्टार्ट हम शुरू करते हैं, थोड़े टाइम में घूमेगा। ये जितने टाइम घूम रहा है वो आप टाइम नोट कर सकते हैं। ये मुश्किल से 1 मिनट 20 सेकंड से अधिक नहीं लगाएगा। तब तक मैं जानकारी बता दूं कि इससे संबंधित कोई भी बातें हों वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर और बाकी सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको वो OMR शीट जो ओरिजिनल टाइप का प्रिंट होता है, जिसको हमसे मंगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल OMR शीट के लिए हमसे बात कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और इस तरह से आप रिजल्ट को पूरी तरह से देखिए कि कैसे दिखाई देता है, आपका काम कितना सरल है, इसको बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि OMR को स्कैन कैसे करना है। स्कैन करने के लिए इसको प्रोसेस होते तक मैं एक बातें बता दूं। एडोब स्कैनर जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और उस स्कैनर से सीधे मैनुअल, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे कि आप स्कैन कैसे करें। एडोब स्कैनर आपको 1 मिनट में कम से कम 10 OMR शीट स्कैन आराम से कर सकते हैं। आपके साथ आपके पास 100 यदि स्टूडेंट हैं तो 10 मिनट स्कैन करने में लगेगा, और 10 मिनट से ज़्यादा जांचने में नहीं लगने वाला। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझा के तो टाइम लग रहा है। आपको सीधे सीधे बटन दबाना है, जो भी टाइम लेगा ये टाइम है 1.5 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड का जो टाइम लगेगा वो है। स्कैन करने के लिए कोई स्कैनर की ज़रूरत नहीं। यह जो सॉफ्टवेयर आपको हमने PC पे खोल के रखा हुआ है, ये हो गया आपका 1 मिनट 20 सेकेंड के आसपास टाइम लगाया होगा। और हमने जो जांचा है उसका क्या क्या दिखाया इसको देखिए। यहाँ पर हमको 174 टोटल सीट हमने अपलोड किया हुआ था, जो PDF था, उसमें 174 सक्सेसफुल जांच दिया, कोई फेल नहीं है।
इसके बाद हमको यहाँ पर डाउनलोड के लिए PDF फाइल दिखा रहा है, करके बताएंगे। एक्सेल शीट दिखाया है, इसको भी करके बताएंगे, और CSV दिखाया है। तो दो चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है। CSV आपको ज़रूरत है तो ये भी कर सकते हैं। उससे पहले हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्या दिखाया हमें रिजल्ट में। रिजल्ट में स्टेटस दिखाया है सारे बच्चों का ओके। जिसका फेल रहेगा यहाँ पर आपको दे देगा, फेल रहेगा वो बता देगा कि ये OMR शीट नहीं जचा है। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर दिखा है। बच्चे ने यदि गलत भरा है या गोला नहीं लगाया तो स्टार लगा दिया, नहीं भरा है तो डॉट लगा देता है, उसको आप OMR शीट से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बच्चे का नाम, देखिए सभी बच्चों ने कैपिटल लेटर में हूबहू लिखा हो ऐसा तो है नहीं, सबका AI इनबिल्ट होने के कारण सभी बच्चे का नाम एकदम सॉलिड और सही लिख के दिया है। सभी बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, बच्चे का नाम, रोल नंबर। देखिए ये गोला लगाने पे गलती होगा तो चूंकि ये हाथ से लिखा हुआ रहता है उसको सही सही पढ़ दिया, आपको टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे का एकदम करेक्ट नाम है यहाँ पे। यहाँ तक कि वो बच्चे कैसे लिखे थे आपको उस OMR शीट को हम बताएंगे। देखिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, और ये लाइव है, हमने इसको फाइल को क्रिएट करके पहले से नहीं रखा है, आपके सामने हुआ है। इसी तरह से बच्चे का रोल नंबर, अगले कॉलम दिया है सीट नंबर और बुकलेट नंबर। हालांकि हम लोग परीक्षा लेते समय मैच कराते हैं, सेम नंबर का बुकलेट देते हैं, सेम नंबर का उनको OMR शीट देते हैं, तो दोनों नंबर मैच भी कर रहा है। उसके बाद कोड, गौर से देखिए बुकलेट कोड जो OMR शीट में लिखा है उसी को पढ़ के बताया है। C के बाद D के बाद A के बाद D के बाद A के बाद D, D, P, B, मतलब कोई भी कहीं पर है, ABCD लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, हमने 4 आंसर की दिया है, उसी 4 आंसर की को जांचा है। यदि इसमें एक भी ई सेट का यदि इसमें OMR होता उसको नहीं जांचता है, क्योंकि हमने 4 कोड का आंसर की दिया है, तो 4 ही कोड का आंसर की जांचे गए इस एक बैच में। इस बैच में जांचा है तो स्टेट कोड भी यहाँ पर दिखाया गया है, स्टेट कोड यहाँ पर दिखाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोड, क्योंकि नवोदय में ये सारे चीज़ रहते हैं। ब्लॉक कोड, उसके बाद सेंटर, उसके बाद यहाँ पर अब दिया है रॉन्ग, कितने, ये लाल कलर में दिया है कि रॉन्ग आंसर कितना है इन बच्चों का, सबका दिखाया गया है। और एम्प्टी मतलब कितने को खाली छोड़ा। जैसे इस बच्चे ने देखिए 51 गलत है, इसका 36 गलत है, एक को उन्होंने खाली छोड़ दिया, और 2 डबल रिस्पांस, मतलब डबल रिस्पांस को भी बताएगा। इसी प्रकार लैंग्वेज में कितना नंबर पाया, मैथ में कितना नंबर पाया, मेंटल एबिलिटी कितना नंबर पाया, और टोटल कितना नंबर पाया। इसको आप एक्सेल शीट में जब मिलेगा तो आगे पीछे करके कर सकते हैं, जिसको नहीं रखना है उसको डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए टोटल किस बच्चे ने कितना पाया, ये आपको दिखा रहा है। किसी बच्चे ने 60 पाया, किसने 71, किसने 71, 72, 69, 60, ये हर बच्चे का उसके रिजल्ट यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, तो किसी का बहुत अच्छा नंबर है, किसी का कम। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक का इन्होंने प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर रिस्पांस को बताया इस बच्चे का, प्रत्येक प्रश्न का, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर, जैसे नीला कलर माने ये सब सही है, लाल कलर यानी कि गलत, और यहाँ पर और कोई कलर दिखेगा जैसे पिंक वगैरह और दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। ये सारे कलर क्या है कि या तो डबल रिस्पांस को दिखाता है, जैसे यहाँ पर एक ब्लू, यहाँ पर ब्लू दिख रहा है कुछ कुछ, उसका डिटेल हम बताएंगे। सबको अलग अलग कलर में आपको 80 प्रश्न तक का पूरा रिस्पांस आपको दिखाया है ये। अच्छा, इसका PDF भी लॉन्च होगा, आपको मिलेगा, PDF डाउनलोड करेंगे तो भी ये रहेगा उसमें सभी। तो इस तरह से 100 से अधिक कॉलम में आपको रिजल्ट बना के देता है। और इस रिजल्ट को अब हम 2 चीज़ बताने वाले हैं। पहला कि हम PDF से बच्चे का उस OMR शीट को देख सकते हैं जिसको हमने जांचा है, और एक्सेल से ये शीट को एक्सेल में देख सकते हैं। तो एक्सेल को हम पहले नहीं करके, एक्सेल में भी ऐसी दिखेगा जो दिखाई दे रहा है। एक्सेल शीट हम डाउनलोड करेंगे तो बस वो एक्सेल शीट में बना बनाया आएगा, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। ये हम लाइव देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर से, ये अभी डाउनलोड नहीं है कहीं पर। अब मान लीजिए मैं PDF को डाउनलोड करता हूँ, तो PDF डाउनलोड करता हूँ तो हमें PDF कैसे दिखाई देगा उसको देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हमारा PDF, ये हमारा वो PDF है जिसको हमने जांचा है, मार्केट। ये देखिए ये हमारा PDF जिसको बच्चे का हमने PDF जांचा है, वो खुल के आया है। देखिए सब बच्चे का अलग अलग यहाँ पर हालांकि दिख रहा है। हम एक एक को देखते हैं। पहला OMR शीट देखिए, सृष्टि चंद्रा,
इसने इसने क्या किया है, देखिए अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। इस OMR शीट को इस मशीन ने जांचा है। यहाँ पर देखिए सृष्टि चंद्रा, रोल नंबर कैसे भरा था, है ना, ये सब नंबर, सृष्टि चंद्रा उसका जय सिंह चंद्रा, ठीक है, बस ने कैपिटल लिखा है, रोल नंबर सब। अच्छा, इसका जांच कैसे हुआ है, इसको देखिए। इसका जांच हुआ है, जो हरा कलर है वो राइट है, और इसने चौथे प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। भरा है डी लेकिन गलत हो गया, उत्तर क्या था ये बता रहा है। पांचवें प्रश्न का वो भरे क्या थे बी, उत्तर क्या है बता रहा है। इन्होंने ये भरा था और उत्तर बी है, तो जिस प्रश्न का गलत होगा उसका उत्तर भी ये बता के देगा। अब इस PDF को आप बच्चे को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो तुरंत, कि देखो आपने जो भरा है, आपका बुकलेट नंबर क्या था, आपने जो भरा है उसको कौन सही हुआ और गलत हुआ तो उत्तर क्या है। मतलब आपको आंसर की बच्चे को देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रत्येक बच्चे का हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी बच्चे का सृष्टि चंद्रा, जिसको उसने हाथ में लिखा है, यहाँ पर वो टाइप करके लिख दिया। उसका रोल नंबर क्या है, पिता का नाम क्या है, उनका नाम क्या है। टोटल उन्होंने 33 नंबर पाया, ध्यान रखिएगा, पर उस लिस्ट में भी 33 नंबर है। मेंटल एबिलिटी में 20, मैथ में 6, लैंग्वेज में 7, रैंक कितना हुआ 47। यदि उनका एम्प्टी रहता तो यहाँ रहता और डबल रिस्पॉन्स रहता तो यहाँ। इतना हर बच्चे का डिटेल देगा। इसको देखिए, इस बच्चे का नाम देखिए, ये कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ, सूर्यांशु साहू। इन्होंने क्या भरा, कितना गलत किया, इसको दिखाया गया है। यहाँ पर उसको सही सही आपके सामने दिया है, ये कितना सही कितना गलत कितना रैंक। देखिए डबल रिस्पांस, 2 प्रश्नों पर इन्होंने डबल रिस्पांस किया है। अब 2 प्रश्न कौन सा है ये दिख रहा है, देखिए पिंक कलर में, यहाँ पर, अच्छा पिंक कलर नहीं, मेजेंटा कलर में दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर ये 2 डबल रिस्पांस उसको बताया गया है। यहाँ पर अलग कलर में दे देगा। इस तरह से बच्चे को पूरी संतुष्टि मिल जाएगी इसमें कि उसने क्या भरा। इस बच्चे का नाम देखते हैं ऊपर, ये देखिए ये ऐसे लिखा है इस बच्चे ने। और ध्यान रखिए, आपको कलर में ही OMR शीट निकालना है, क्योंकि ये कलर को बाहर कर देता है। OMR शीट का छपा हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो ब्लैक कलर है उसी को रखा है, बाकी को यह सॉफ्टवेयर बाहर कर देता है। और जो बच्चे के द्वारा ब्लैक या नीले बॉल पेन या पहले से छपा हुआ ब्लैक, उतने को रखता है। तो इसलिए आप इसको ब्लैक एंड वाइट में निकाल के नहीं ले सकते। इसी तरह इस बच्चे का नाम वगैरह सब, पूरा रिजल्ट, पूरा समरी यहाँ पर दिया गया है। अच्छे नंबर पाने वाले का भी देख लीजिए, ये बच्चा थोड़ा अच्छा नंबर पाया है, सृष्टि साहू। ये इस बच्चे ने भी कैसे लिखा है देख सकते हैं आप। और इसका लिखा हुआ को इन्होंने सीधा सीधा जैसा है, कितना नंबर पाया, कितना रैंक हुआ, पूरा आपको सही सही, एक भी बच्चे का कोई गड़बड़ी आपको नहीं दिखेगा। इन्होंने देखिए, एक बड़ी बात यह है कि राइट बने, राइट तो हो गया, लेकिन गलत होने पर सही उत्तर भी यहाँ पर, क्योंकि हमने उत्तर भरा है उसी को बता रहा है। तो ये इसका हमने 34 का डी भरा है और इस बच्चे ने सी भर दिया है, तो सी भरने के कारण गलत हो गया, उत्तर था डी। इसी तरह से इसको भी देख सकते हैं आप, छोटे लाल लहरे, है ना, पिता का नाम आयुष लहरे, इस बच्चे का नाम। इसी तरह से पूरी समरी हर बच्चे के, इस PDF को आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं कि भैया जज गया, आपने परीक्षा दिया है, हाँ 10 मिनट में आपका कॉपी जचा, ये लो आपका आंसर की। बस ये है कि ये जिस सीरियल में आप बच्चे का OMR शीट जमाए रहेंगे, उसी सीरियल में ये आपको बना के देगा। इस तरह से मार्केट OMR शीट बच्चों को शेयर करके बच्चों को अब विश्वास के साथ आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या रिस्पांस दिया, उसका उत्तर कैसे जचा, सही उत्तर क्या है, और उसका समरी आप बच्चे को बता सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सेल शीट पे हम लेके चलते हैं कि एक्सेल शीट कैसे दिखाई देता है और एक्सेल शीट में हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह हमारा एक्सेल शीट जो डाउनलोड हो रहा है, चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ये रहा हमारा वो एक्सेल शीट जिसको हमने डाउनलोड किया। ये हमारा एक्सेल शीट में फिर वही सभी चीज़ें हैं। बच्चे का नाम सृष्टि चंद्रा के बारे में हम बता रहे थे, उन्होंने कितना नंबर पाया। अब इसमें देखिए बाकी सब हमने देखा है। ये पूरा एक्सेल शीट आपका जैसे
आप एक्सेल में खोलेंगे, कोई जो गड़बड़ियाँ हैं, जैसे इसमें कुछ नहीं छपा इस बच्चे का यहाँ, तो भरा नहीं होगा बुकलेट नंबर, बच्चे ने यहाँ नहीं भरा तो रोल नंबर नहीं भरा होगा उस बच्चे ने, तो जो नहीं भरा होगा उसका तो हम वही मार्कशीट को देख के मैनुअल कर सकते हैं। रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आप, हरा गुलाबी, यहाँ पर एक सा मतलब बच्चे ने कुछ नहीं भरा, एक सा मतलब ब्लैंक छोड़ा हुआ है, एक सा में बता दिया। गुलाबी है यानी कि जितने भी गुलाबी है उसको बच्चे ने गलत किया हुआ है, और जितने भी एक सा है सफ़ेद है उसमें कुछ नहीं भरा, और एक सा है वो डबल रिस्पांस है। इस तरह से अलग अलग इंडिकेट किया हुआ है, इंडिकेट करके सारे उत्तर दिख रहे हैं। ब्लैंक यानी कि जिस पे कुछ नहीं है, ABCD कुछ नहीं लिखा है, उसको बच्चे ने कुछ नहीं भरा। इसी तरह प्रत्येक बच्चे का पूरा 80 तक का आंसर की आपको अलग अलग कलर में आपको दिखा देगा। आपको इसको देखकर भी पता चल जाएगा, कलर को देखकर पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न सही ज़्यादा सरल है तो ज़्यादा बच्चों ने सही किया। तो इस तरह से अब इसमें जिस लाइन को आपको नहीं रखना है एक्सेल सीट में आप डिलीट कर दीजिए, जितने की ज़रूरत है उतने का PDF बनाइए, और असेंडिंग डिसेंडिंग करके प्राप्तांक से असेंडिंग डिसेंडिंग करके हम इसके टोटल नंबर से असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट अधिकतम नंबर पाने वाला जो बच्चा होगा, यहाँ से जैसे ही हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं तो अधिकतम नंबर पाने वाला जो बच्चा होगा ऊपर आ जाएगा और न्यूनतम पाने वाला नीचे चला जाएगा। इस तरह से आप रिजल्ट को तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इससे संबंधित और छोटी छोटी वीडियो की और ज़रूरत पड़ेगी। यह एक लंबी वीडियो है जिसमें हमने पूरा ट्यूटोरियल दिया है कि इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे चलाओगे। फिर से अंत में मैं एक बार कह दूँ, जो भी और इसके साथ जुड़ेंगे उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। इसका वीडियो नया आएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। OMR का स्कैन कैसे करें, एडब स्कैनर से करना है यदि आपके पास स्कैनर नहीं है तो, और आपके पास PC है, स्कैनर है तो PC स्कैनर से कीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप OMR का स्कैनर, एडब स्कैनर सॉफ्टवेयर से कीजिए। और ये जो विंडो है उतने ही परफॉर्मेंस देता है आपके मोबाइल पर भी। मोबाइल पे भी सेम टू सेम इतने ही टाइम लगाएगा, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर हमारे सर्वर पे चल रहा है, आपके मोबाइल या PC पे नहीं चल रहा है। हमारे सर्वर से उसको आपको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट उपलब्ध करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि हमारा PC कैसा है कि हमारा मोबाइल कैसा है। आपको स्कैन कैसे करना है, यानी कि एडब स्कैनर से फ़ोटो कैसे स्कैन करना है, इसका एक वीडियो और ट्यूटोरियल बताएंगे। इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में, आई बटन में कहीं भी देंगे पहले। और दूसरी बात, आपके पास ADF है तो ADF से स्कैन कीजिए, आपके पास स्कैनर है एक एक रख करके तो उससे स्कैन कीजिए। मतलब किसी भी तरीके से, हाँ, सिंपल फ़ोटो खींचा हुआ फ़ोटो नहीं चलेगा। आपको एक बात और बता दें कि स्कैनर के चारों तरफ बराबर कोर टू कोर एडब स्कैनर करता है, EDF स्कैनर करता है या मैनुअल स्कैनर करता है, और आपको कलर में ही स्कैन करना है। हमने अभी तक जो स्कैन किया है वो सभी PDF 200 DPI के आसपास किया हुआ है। आप 200 से ज़्यादा ले सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 200 से कम में भी ये काम करेगा, लेकिन एक हमारे द्वारा रिकमेंड किया हुआ DPI है, वो है 200 DPI। 200 DPI में आप कलर स्कैन कीजिए और सीधे अपलोड कीजिए। ध्यान रहे, इसको स्कैन करते समय क्रॉप स्कैनर की ज़रूरत है। क्रॉप स्कैनर एडब अच्छा देता है, इसके बाद हमारे स्कैनर मशीन भी अच्छे देते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको और कोई जानकारी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस कमेंट को देखकर और जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और भी कोई बातें आए उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, और अन्य ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो को देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।